नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं भावेश के फल निरूपण के विषय में। किसी भी भाव में बैठी हुई जो राशि है वह अन्य भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करती है, अर्थात लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, इस प्रकार द्वादश स्थानों में बैठी हुई जो राशियां हैं वे दूसरे भावों में बैठकर क्या फल प्रदान करेंगी। अभी तक हमने बात करी नवमेश और दशमेश तक। आज बात करेंगे एकादशेश और द्वादशेश की। इन दोनों भावों में बैठी हुई जो राशियां हैं वह 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं एकादशेश के विषय में। एकादशेश जब लगन में बैठते हैं तो जातक अल्पायु, शूर, दानी, लोगों का प्रिय, सुंदर होता है तथा तृष्णा दोष अर्थात उसे प्यास अधिक हो सकती है या प्यास अधिक लगने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, यह लक्षण पाए जाते हैं। और लाभेश जब धन भाव में बैठ जाते हैं तो वह सुख की प्राप्ति करवाते हैं, अर्थात सुखों को भोगने वाला वह मनुष्य होता है। स्व अल्पहारी, कम भोजन करने वाला, अल्पायु होता है। और यदि पाप ग्रह ये होकर बैठे हों, अर्थात एकादश भाव के स्वामी जो हैं वह पाप ग्रह हों और द्वितीय भाव में बैठ रहे हों, तो उस स्थिति में अटकपारी और रोगी मनुष्य होता है। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। यदि शुभ ग्रह हो तो धनवान होता है, पाप ग्रह होने पर रोग युक्त होता है। लाभेश जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो बंधु और स्त्री का पालक, उत्तम बंधु वाला, सुंदर और बंधुओं से शत्रु काल में, बंधुओं को शत्रु काल में अर्थात अगर कोई बांधव, कोई रिश्तेदार इत्यादि अगर शत्रु भाव रखते हो तो उनको मारने वाला वह मनुष्य होता है। एकादशेश जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो दीर्घायु, पिता का भक्त, एक समय में एक काम करने वाला, अपने धर्म में रत और लाभ करने वाला वह मनुष्य होता है। लाभेश जब पंचम भाव में बैठते हैं तो वह पिता के तुल्य रूप और गुण वाला होता है, अर्थात जैसे उस मनुष्य के पिता होते हैं वैसा ही वह पुत्र भी उनका होता है। पिता पुत्र में परस्पर प्रेम वाला और अल्पायु वाला वह मनुष्य होता है। लाभेश जब छठवें भाव में बैठते हैं तो दीर्घ रोगी, शत्रुओं से युक्त, पाप ग्रह हो तो प्रदेश में और चोर के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, अर्थात अगर पाप ग्रह लाभ स्थान के स्वामी पाप ग्रह होकर षष्ठ भाव में बैठ जाएंगे तो शत्रुओं के द्वारा, चोर के द्वारा किसी दूसरी जगह में, अपने निवास स्थान से अन्यत्र किसी दूसरी जगह में या प्रदेश में कहीं घर से बाहर उसकी शत्रुओं के द्वारा मृत्यु होगी। लाभेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो जातक तेजस्वी, सुशील, संपत्तिवान, उच्च पद वाला और दीर्घायु और एक पत्नी का पति, अर्थात उसके जीवन में एक ही पत्नी रहती है, ऐसा वर्णन किया गया है। लाभेश जब अष्टम भाव में हो तो अल्पायु, रोगी और पाप ग्रह हो तो वह जातक जीता हुआ भी मृतक के समान दुखी होता है, अर्थात अष्टम भाव में अगर लाभेश बैठ जाते हैं तो मनुष्य को अत्यधिक अपने जीवन में कष्ट रहता है और दुख मिलता है। लाभेश जब नवम भाव में बैठते हैं तो जातक बहुत विषयों को जानने वाला, शास्त्रों में रुचि रखने वाला, शास्त्रों में निपुणता अर्थात शास्त्रों को जानने अच्छी भली प्रकार जानने वाला, धर्मात्मा, देव और गुरु का भक्त वह मनुष्य होता है। और अगर पाप ग्रह हो तो बंधु और व्रत नियम से रहित, अर्थात अपने बंधु बांधवों से युक्त नहीं होगा और व्रत नियम को नहीं मानने वाला वह मनुष्य होगा। लाभेश जब दशम भाव में हो तो माता का भक्त, पिता का द्वेषी, दीर्घजीवी, धनवान और माता की सेवा करने वाला वह मनुष्य होता है। लाभेश यदि लाभ स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, अधिक पुत्र पौत्रों से युक्त, सुकर्म करने वाला, सुशील, लोगों में प्रधान, सुंदर और विख्यात वह मनुष्य होता है। लाभेश जब 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो जातक प्रातः सुख भोगने वाला, अर्थात प्राय उसे सुख मिलता है। स्थिर चित्त अर्थात उसका चित्त भी स्थिर रहता है, मन में भटकाव नहीं रहता। और रोगी, उत्पाती, मानी, दानी और सुखी वह मनुष्य होता है। अगर कुछ शुभ फल मिलते हैं
तो कुछ अशुभ फल भी साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन प्रकृति के अनुसार मनुष्य को मिला है, कर्मों के अनुसार मिला है, जिसमें कहीं धूप भी है तो कहीं छाया भी है, तो पाप भी है तो पुण्य भी है, लेकिन फल एक समान ही मिलता है और अत्यधिक कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अब बात करते हैं द्वादशेश की, कि द्वादश भाव में जो राशि बैठी होगी उसके स्वामी अन्य भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। बेश जब लगन में बैठ जाते हैं तो जातक विदेश में रहने वाला, प्रिय वक्ता, सुंदर, नीचों के संग से दोषी, अर्थात वह किन्हीं ऐसे लोगों के साथ अपना संग कर लेगा जो कुछ प्रकृति के अनुसार या अपने स्वभाव के अनुसार या लोगों की दृष्टि के अनुसार नीच कार्य करते होंगे, तो उनका दोषी हो जाता है या उस दोष से संलिप्त वह मनुष्य हो जाता है। आजन्म, अविवाहित तथा नपुंसक योग भी इसी प्रकार से बनता है। व्ययश जब धन भाव में बैठते हैं तो जातक कृपण, कटुभाषी, यदि शुभ ग्रह हो तो राजा से कृपा प्राप्त करने वाला और अग्नि से भय मनुष्य को रहता है और मृत्यु पाता है, अर्थात अग्नि से ही उस मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। द्वादशेश अगर तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक क्रूर, पाप ग्रह युक्त अगर वह ग्रह बैठे हों तो बंधुहीन और शत्रुहंता, शत्रुओं को जड़ से उखाड़ने वाला, धनवान, घोड़े, सहोदर वाला, कुटुंबियों से अलग और दूर रहने वाला वह मनुष्य होता है। बेश जब चौथे भाव में अर्थात द्वादश भाव में जो राशि पड़ी है उसके जो स्वामी है वह जब चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो मनुष्य कृपण, कंजूस, रोगी, सुकर्मा, पुत्र के द्वारा मरण पाता है तथा सदा ही वह मनुष्य दुखी होता है। द्वादशेश जब पंचम भाव में बैठते हैं अगर वह पाप ग्रह हो तो संतानहीन, शुभ ग्रह हो तो पुत्रवान और शुभ ग्रह से युक्त हो तब भी शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। पिता के धन को भोगने वाला और समर्थहीन वह मनुष्य होता है। द्वादश भाव के स्वामी जब षष्ठ भाव में बैठते हैं तो पाप ग्रह हो तो कृपण, कंजूस और नेत्र रोगी, नेत्रहीन तथा बाल्यावस्था में ही मनुष्य मरण प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का योग कहा गया है। शुभ ग्रह हो तो यह फल नहीं मिलते। द्वादशेश जब सातवें स्थान में बैठते हैं तो दुष्ट, दुष्चरित्र और अधिक बोलने वाली और चतुर वाणी वाली उसकी पत्नी हो सकती है। अगर स्त्री हो तो पति के लिए और अगर पति हो तो स्त्री के लिए यह कहा गया है और स्वयं भी वह इसी प्रकार का स्वभाव वाला मनुष्य होगा, चतुर होगा। और पाप ग्रह युक्त अगर वहां पे द्वादशेश बैठे हों तो स्त्री के द्वारा और शुभ ग्रह बैठे हों तो वैश्य के द्वारा मृत्यु मनुष्य पाता है। वेश जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो पाप ग्रह हो तो मनुष्य को रोग और उद्योगहीन, लोगों का द्रोही, शुभ ग्रह हो तो धन संग्रह करने वाला वह मनुष्य होता है। वेश जब नवम स्थान में बैठते हैं तो तीर्थाटन करने वाला, तीर्थों में घूमने फिरने वाला, तीर्थों में जाने वाला, यदि वह पाप ग्रह हो तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला वह मनुष्य होता है। 12वें भाव के स्वामी जब कर्म भाव में दसम भाव में बैठ जाते हैं तो पर स्त्री से विमुख और पवित्र हृदय, पुत्रवान, धन संग्रह करने वाला और अत्यधिक सुख पाने वाला वह मनुष्य होता है, किंतु उसकी माता कटुभाषिणी हो सकती है, अर्थात कड़वे वचन बोलने वाली हो सकती है। द्वादशेश जब लाभ स्थान में बैठते हैं तो धनवान, चिरंजीवी, उत्तम स्थान में रहने वाला, दाता, विख्यात और सत्य भाषण करने वाला मनुष्य होता है। द्वादशेश जब द्वादश स्थान में बैठते हैं तो संपत्तिवान, ग्राम में निवास में सुखी, कृपण, कंजूस, पशुओं का संग्रह करने वाला, पशुपालन करने वाला और यदि जीवित रह जाए तो ग्राम का मालिक, अर्थात अगर उसकी आयु अच्छी हो तो वह उस पूरे गांव का मालिक वह मनुष्य बनता है। इस प्रकार द्वादश भावों का भावेश फल निरूपण किया गया है कि द्वादश भावों में बैठी हुई राशियां द्वादश भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं।